ये लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तिरंगे से डर लगता है और यही तिरंगा यात्रा ही अब इनको बताएगी कि इनके डर को और बढ़ाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे और यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की, तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रही है। पहले आगरा में निकाली थी और इसके बाद नोएडा में भी आम आदमी पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए इस तिरंगा संकल्प यात्रा में और आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से नोएडा स्टेडियम के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया आप देख सकते हैं। उनके साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आपको नजर आएंगे और नजर आएंगे आपको तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की ये कोशिश है आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी पहले ही 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा तमाम दावे और वादे भी किए गए। लेकिन अगर बात की जाए नोएडा में जिस तरह से तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा और सिर्फ योगी सरकार पर ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दलों पर भी उन्होंने जमकर हल्ला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूपी में जो यूपी के लोग हैं उनके साथ छल हुआ है। ये तक कहा कि मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कुछ आरोप लगाए मनीष सिसोदिया ने, आपको सुनवाते हैं। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए देश के शहीदों ने, आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने और आजादी के बाद भी हजारों शहीदों ने जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए जान दी है, उस तिरंगे की आन बान शान में उत्तर प्रदेश की राजनीति गुस्ताखी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने हमेशा इस तिरंगे की आन बान शान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उससे पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तिरंगे के नीचे खड़े लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बारी आती है तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी खा जाते हैं। तो एक तरफ तो मनीष सिसोदिया ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोला और योगी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। अभी फिलहाल नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई है और उसके बाद 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी अयोध्या में भी तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी और इसके बाद 403 विधानसभाओं में भी आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा जो है वो चलेगी। क्या कुछ उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा को लेकर कहा और किस तरह से आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनावों में आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी, इसके बारे में क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। बेरोजगारों की नौकरी हो या किसानों के फसलों के सही दाम हो, शहरों में छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन हो रहा है, सड़कों से लेके सब चीजों में। तो एक ईमानदारी की राजनीति, शिक्षा के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति का संकल्प लेकर हम उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और इस आजादी के 75वें साल में इस तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का संकल्प लेंगे कि इस तिरंगे के नीचे आने वाले हर व्यक्ति को, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस क्षेत्र का हो, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में भारत की कल्पना की है, इस तिरंगे के नीचे रहने वाले भारत को वैसा भारत बनाने के लिए राजनीति करेंगे और वही राजनीति को चुनने के लिए लोगों से अपील करेंगे। ये एक हमारी संकल्प यात्रा है और इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। सिर्फ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ही योगी सरकार पर निशाना नहीं साधा, बल्कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट माने जा रहे हैं, उन्होंने भी जमकर हल्ला बोला और सीधे तौर पर कहा कि यूपी विधानसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने ये तक कहा कि ये जो लड़ाई है वो कमल का झंडा वर्सेस तिरंगा झंडा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब
आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद 517 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें 17 के खिलाफ जो है वो नामजद मामला दर्ज हुआ था और 500 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा और भी कई उन्होंने यहाँ पर योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है संजय सिंह का, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी आगरा गए थे तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। 517 लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जिसमें से 17 लोगों को नामजद किया गया, 500 लोगों को अज्ञात रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते? यह लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई एफआईआर मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। भारतवर्ष में अगर हम तिरंगा लेके नहीं निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? यूपी विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है चुनावों का, सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने जैसे ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से सियासी हलचल काफी तेज है और जिस तरह से तिरंगा संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी निकाल रही है और सीधे तौर पर जीत का दम भर रही है, उसके बाद यूपी चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी हलचल पूरी तरीके से यहां पर देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।